प्रिय आत्मन प्रणाम। फर्स्ट पार्ट में आपने वीडियो देखी है। सेकंड पार्ट जो अकेलापन समझ लेता है वो खुद को पाल लेता है। अकेलापन क्या है? मैं पूछा कि कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि मुझे कुछ बीमार हूँ मैं। डॉक्टर कहते हैं आपको कोई बीमारी नहीं है। वो कहता है कि मैं बीमार नहीं हूँ, लेकिन जीवन में कोई उमंग नहीं है, उत्सव नहीं है। तीसरा एक और स्वस्थ है, जब तुम डॉक्टर से पूछते ही नहीं रहते तुम्हारा स्वास्थ्य ऐसा अहिर्स बरसता है। किसने पूछने है बीमारी भी गई, डॉक्टर का स्वास्थ्य भी गया। अब तुम स्वस्थ हो, तुम इतने स्वस्थ हो कि अब स्वास्थ्य का ख्याल भी नहीं होता। स्वास्थ्य का ख्याल भी बीमार आदमी को आता है। जब तुम इतने स्वस्थ हो कि विधेय हो गए। यह तीन अवस्थाएं हैं। अकेले पंथी पूछा है कि भीड़ में मन नहीं लगता, ये शुभ है। यह यात्रा का पहला सूत्रपात है। जिसका भीड़ में मन नहीं लगता है वह तो बुरी तरह भटका है, वही पागल है। भीड़ में मन लगता है, इसका अर्थ हुआ कि अपने मन में नहीं लगता है। उसके तो भीतर के मंदिर के द्वार बंद है। अच्छा है, तुम्हारा भीड़ में मन नहीं लगता, ठीक हुआ, एक कदम ठीक उठा। दूसरी बात पूछा कि लेकिन निपट एकाकीपन से जो भी घबराता है वो सौभाग्य जन्मों जन्मों तक भीड़ में रहे हैं। भीड़ का अभ्यास, जब बोध आ गया तो भीड़ व्यर्थ है, लेकिन अभ्यास कायम है। बोझ से ही अभ्यास मिट नहीं जाते। अभ्यास गहरे में उतर गया, रोए रोए में समा गया, श्वास शब्द भेद हो गया। अभ्यास तो भीड़ का है, समझ में आ गए। देख के भीड़ में सार नहीं, देख लिया। अकेले बैठना चाहते हो लेकिन अभ्यास बल मारता है। जब अकेले बैठते हो तो एकाकीपन में जी घबराता है, से जी मिलता है। वह भीड़ का हिस्सा है जिसको तुम कहते हो, जिसने तुम मन करते हो, वह तुम्हारा नहीं है। मन इस भ्रांत में मत रहिए कि मन के मालिक तुम हो। मन का मालिक तो भीड़ नहीं दिया यहाँ है। इसलिए तो मन को छोड़कर ही कोई भीड़ के बाहर जा सकता है। जी नहीं लगता, यह बात तो समझ आती लगेगा। कैसे भी भीड़ है, भीड़ तो अभ्यास से निर्मित हुआ है। इस जी को छोड़ना पड़ेगा, तो ही एकांत में रस आएगा। इसलिए तो ध्यान का अर्थ होता है मन से मुक्ति, भीड़ से मुक्ति, शुभ आरंभ। मन से मुक्ति भी चाहनी होगी, क्योंकि मन भीड़ का हिस्सा है, तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। तुम जरा अपने मन की जांच करो, तुम्हें मन का किया है भीड़ ने। तुम हिंदू हो, तुम ईसाई, तुम क्रिश्चियन हो, तुम ये सब भीड़ ने दिए। भीड़ ने कहा तुम सुंदर हो, तुमने मान लिया। तुम बड़े बुद्धिमान हो, तुम बुद्धिमान मान लिया, तुम्हारे मन। यह सब भीड़ की ही मान्यता है, इन्हीं को इकट्ठा कर लिया। यही तुम्हारा जी है। इसी जी को भी छोड़ देना होगा। तुम जी से पार हो। तुम्हारा वास्तविक होना मन के पार है। तुम्हारा वास्तविक होना परमात्मा से आता है, भीड़ से नहीं। भीड़ ने तो जो परमात्मा से आया है उसके ऊपर एक रंग रोगन, एक दीवार खड़ी कर दी है, पर्दा डाल दिया है। इस पर्दे को तुम पकड़े हो तो भीड़ से मन उब गया। ठीक हुआ, जब यह भी समझो कि भीड़ ने जो जो दिया है वह छोड़ देना होगा। अकेले में मन ना लगेगा। मन कहेगा वहीं चलो जहाँ मेरे प्राण है, जहाँ मेरा मूल उद्यम है, वही मेरा स्रोत है, जहाँ मेरे जड़ें हैं वहाँ चलो। मन तो भीड़ में ही जाएगा, अमन में चलना होगा। इसलिए तो कबीर कहते हैं कि अपनी
दशा भीड़ से जिसे वस्तुतः मुक्त होना है वह बिना मन से मुक्त हुए ना हो पाएगा। इसलिए तो तुम्हें कहता हूँ जंगल में जाने से ना होगा। अगर तुम्हें जरा समझ हो तो भीड़ में खड़े खड़े अकेले हो सकते हो। मन छूट जाए बस समझो तुम भीड़ में खड़े हो, लेकिन तुम्हें वह भाव छोड़ दिया है कि मैं हिंदू हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं ये हूँ। चारों तरफ हिंदुओं का भीड़, मुसलमान या ईसाइयों को, लेकिन तुम भीड़ में खड़े हो। तुम्हारे मन में यह भाव नहीं आया कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, ईसाई हूँ या कुछ और हूँ। क्या तुम इस भीड़ के हिस्से तो भीड़ में खड़े हो दिखाई पड़ते हो, लेकिन बड़े अदृश्य मार्ग से तुम मुक्त हो गए हो। सो कहते हैं भीड़ कहती है तुम सुंदर हो, तुम यह समझ गए कि दूसरों की बातों से कैसे पता चलेगा मैं कौन हूँ, सुंदर असुंदर, स्वस्थ अस्वस्थ की, ईमानदारी की, बेईमान की, नैतिक या अनैतिक, दूसरों से कैसे चलेगा। ये दूसरों के आधार पर अपने कैसे, यह अपने को नहीं जानते। यह मुझे ज्ञान दे रहे हैं। आत्मज्ञान को तो सीधे पाना होगा, किसी के माध्यम से नहीं। यह उदार बातें आत्मज्ञान नहीं बनेगी। ऐसा तुम जाग गए। धीरे धीरे तुमने उदार बातें छोड़ दी। अब तुम भीड़ में खड़े हो जहाँ तुम्हें बुद्धिमान मानते हैं या बड़ा नैतिक पुरुष मानते हैं, लेकिन तुम्हारे मन में अभी कोई धारणा नहीं। तुम जानते हो कि भीड़ को बीच में नहीं लेना है। अब तुम भीड़ के भीतर ही खड़े के बाहर हो। कभी इसका प्रयोग करना, बीच के बाजार में खड़े खड़े ख्याल करना कि बाहर हो। क्षण भर को झलक मिलेगी, झरोखा खुलेगा, एक लहर की तरह दौड़ जाएगी तुम्हारे जीवन में एक नई धारा। वही धारा एकांत में ले जाएगी। ठीक हो रहा है, जी घबराता है, जी को भी छोड़ो। छोड़ो को पकड़ा तो भीड़ में ले जाएगा। जी भीड़ का गुलाम है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारी इस कोई मालिकियत नहीं है। यह तो बड़ी सूक्ष्म तरकीब है। सही अद्वैतवाद कहते हैं भीड़ की ओर तुम्हारे मन को संस्कारित कर दिया है। वस्तुतः उसने जो संस्कार तुम्हारे भीतर रख दिए हैं उन्हीं के जोड़ का नाम मन। इसे जाने दो, हिम्मत करो, पहला कदम उठाओ, अब दूसरा भी उठेगा। दूसरा कदम यही होगा कि घबराने दो जी को। तुम जानो कि मैं जी नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं पार हो गया हूँ, मेरा आत्मज्ञान हो गया है। धीरे धीरे भीड़ से उब गए हैं, ऐसे ही मन में उब जागोगे। अब दूसरा एकांत पैदा होगा जब तुम्हें शांति मिलेगी, परम शांति मिलेगी। अपूर्व वर्षा हो जाएगी शांति की। जन्मों जन्मों से जो प्राण प्यासे थे तृप्त हो जाएंगे। मगर यहाँ भी रुक मत जाना, क्योंकि बहुत से लोग शांति पर रुक जाते हैं। वो सोचते हैं कि आ गया घर। शांति पड़ाव है, मंजिल नहीं। ऐसा नहीं है। शांति सेतु है, अंत नहीं। अशांति से जाना है, शांति पर पहुँचना नहीं। अशांति से जाना है, शांति से होकर गुजरना है, आनंद पर पहुँचना है। जब तक आनंद ना हो जाए शांति बड़ी मुर्दा सी चीज़ है। अशांति के मुकाबले बड़ी कीमती है। अगर अशांति और शांति को चुनना हो तो शांति को चुनना, लेकिन शांति भी कुछ चुनने जैसी बात नहीं है। अगर आनंद और शांति में से चुनना हो तो आनंद चुनना। कभी एक और यात्रा बाकी है, अभी एक और यात्रा बाकी है। हेलो, दूसरों को छोड़ कर दिया, अब अपने को भी छोड़ दो। जो दूसरों को विस्मरण कर दिया, अब अपने आप को विस्मरण कर दो। यही परम शांति का रहस्य है। इस आत्म विस्मरण में, अहंकार को त्याग में ही परम घटना घटेगी। जब तुम सुनोगे परम घटना घटेगी कि तुम्हारा जीवन परम आनंद में, तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, क्या है। इसी को परम आनंद कहते हैं। पहली बार उस बांसुरी को, जो आदमी नहीं है, जो परमात्मा की है, तब तुम पहली बार निमित्त मतलब रास्ता बनोगे। परम ऊर्जा के स्रोत वाहक तुम्हारा रोआ रोआ पुलकित होगा, उमंग से भरेगा। अब केवल ही दशा चल पड़े हो।
कैवल्य की दशा में, तो रुकना मत, लौटना मत। दूसरा प्रश्न, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को किसी दिशा में विशेष में ले चलने की कोशिश करता है तो इतर दिशाओं का बुलावा विक्षेप बन जाता है। लेकिन क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन को उसकी सभी दिशाओं में बहने को छोड़ दे और तब तक क्या विक्षेप रहिता में अवस्था में जीवन का बिखराव का खतरा नहीं खड़ा होगा? यह प्रश्न स्वाभाविक है, उठेगा ही उठेगा। एक ना एक दिन प्रत्येक के सामने खड़ा होगा और होगा ही होगा। अब तक तुम चुनकर जिए हो, अब तुमने चुन लिया है। उसने एक दिशा मिल जाएगी, उसमें एक दिशा मिल जाएगी, बाकी सब दिशाएं छूट जाएगी। तुमने चुना है, तुम्हें अपनी परिभाषा मिल जाती, तुम्हें पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ। अगर तुम सत्य की खोज कर रहे हो तो तुम सत्यार्थी, अगर तुम ध्यान को खोज कर रहे हो तो तुम ध्यानी, अगर धर्म की यात्रा पर निकले हो तो धार्मिक, अगर पुण्य कर रहे हो तो पुण्य आत्मा। पुण्य आत्मा एक परिभाषा मिलती है दिशा से। कुछ चुन लिया, चुनाव के साथ ही साथ तुम्हें लगता है कि तुम कुछ हो, स्पष्ट प्रतीत होने लगता है और तुम्हारे चुनाव के कारण तुम्हारा अहंकार सघन होता है। बस आज इतना ही। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, अष्टावक्र गीता को प्रणाम करता हूँ।